दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताउनीए। काश डैडू मैं आपको अपनी सिचुएशन के बारे में बता पाती, क्योंकि आपके पास मेरी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। लेकिन क्या करूं, मैं फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन में हूं कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। बस आपका ऑपरेशन हो जाए उसके बाद मैं आपको सब सच बता दूंगी। आई नो डैडू आप मुझसे बहुत नाराज़ होंगी, लेकिन बस आप एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद आप मुझ पर जितना मर्जी उतना गुस्सा कर लेना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मेरे लिए आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप बस ठीक हो जाओ डैडू। देख जंकुक, मैं तुझसे अब लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तू घर आ रहा है या नहीं? मैं तुझसे कितनी बार बोल चुका हूँ, और वैसे भी तुझे कितना टाइम हो गया है घर आए हुए। कल मैं ऑफिस भी नहीं जाऊँगा और कल सब घर पे ही होंगे, तो तू घर आ रहा है या नहीं मुझे ये बता दे लास्ट बार। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगा, इतना ज़्यादा गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ। हद है यार, मतलब तू अब घर आता ही नहीं है, पहले तो आ भी जाया करता। हाँ हाँ बोल तो दिया है कि मैं कल आ रहा हूँ, अब तो ठंडा हो जा, इतना ज़्यादा गर्म क्यों हो रहा है तू? डैडू आपका ब्रेकफास्ट, आपकी मेडिसिन सब कुछ हो गया है ना? हाँ हाँ प्रिंसेस सब कुछ हो गया है, इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही है तुम? क्योंकि डैडू मुझे पता है मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं प्रिंसेस ऐसा नहीं है, मुझे पता है, और वैसे भी मुझे अपना ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है, मेरी प्रिंसेस है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आई नो डैडू कि आपकी प्रिंसेस है, और आपकी प्रिंसेस सिर्फ आज के लिए ही नहीं हमेशा हमेशा के लिए है। और कल जब तेरी शादी हो जाएगी और तू दूसरे घर चली जाएगी तब तो मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। लेकिन डैड आने कौन वाला है, हमें कम से कम ये तो बता दीजिए ना। तुम सबने जब इतना वेट कर लिया है तो शाम तक का और वेट कर लो। डैड सरप्राइज तो वो सिर्फ देख ही लिए ना, तो आप हमें तो बता ही सकते हैं। शाम तक का वेट करो, तुम सबको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है डैड, आपको नहीं बताना है मत बताइए, हम शाम तक का वेट कर लेंगे। डैड मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। शुगर तुम तो आज ऑफिस नहीं जाने वाले थे ना? नहीं मॉम मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, बस एक थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं उस काम को निपटा कर थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। मॉम आप भी समझती ही नहीं है, आपको पता है ना कि भाई कहाँ जाने वाले हैं, उन्हें भाभी से मिलने जाना है, वो भी तो एक ज़रूरी काम ही है ना। छिपकली तू तो चुप ही कर, जब तू सारा सारा दिन घर से बाहर रहती है, गायब रहती है, मैं कुछ बोलता हूँ, और मैं तो रोज़ काम के लिए ही जाता हूँ, और आज भी काम के लिए ही जा रहा हूँ, समझी तू? डैड देखिए ना भाई को, वो मुझसे कैसे बात करते हैं, वो मुझे छिपकली बुलाते हैं, आप उन्हें कुछ बोलिए ना। चुप करो तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुम दोनों का बचपना नहीं गया अब तक। हाँ जूनी बिल्कुल सही कह रहे हो, आज भी दोनों ऐसे लड़ते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे। पता नहीं क्या होगा तुम दोनों का, दोनों के दोनों शादी के लायक हो गए हैं, लेकिन दोनों खुद बच्चे बने हुए हैं। पता नहीं शादी के बाद में तुम खुद को संभालोगे या फिर अपने बच्चों को संभालोगे, पता ही नहीं क्या होगा तुम्हारा। सुबह से तो कॉल पर कॉल करके मुझे परेशान कर रखा था, और अब खुद ही गायब है, अब तक आया ही नहीं है, कुछ आता पता है ही नहीं। मैं कितनी देर हो गई यहाँ पर उसका वेट कर रही हूँ, लेकिन वो अब तक नहीं आया। पता नहीं ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो सुबह से उसने मेरा दिमाग खाया हुआ था। हाँ तो आप आ गए, आपको पता है मैं यहाँ कितनी देर से आपका वेट कर रही हूँ। वैसे तो आपने सुबह से मुझे पागल बनाया हुआ था कॉल पर कॉल करके कि आपको मुझसे मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है, और अब आप इतनी लेट आ रहे हैं। हाँ आई नो कि मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। थोड़ा, इसे थोड़ा बोलते हैं, सच में बोला तो सॉरी। अच्छा ठीक है मिस्टर मीन, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था जो आपने मुझे यहाँ इतना अर्जेंटली बुलाया। हाँ वो क्या है ना, मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि आज तुम फ्री हो, आज तुम्हारी छुट्टी है, आज तुम्हें सारा दिन मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम जो मर्जी वो कर सकती हो आज। क्या हुआ, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया?
सच में मिस्टर मिन, सिर्फ यही बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है? और इसी बात के लिए सुबह से तुम मुझे कॉल पर कॉल किए जा रहे थे? डिसगस्टिंग। पहले तो मुझे लगता था कि तुम सिर्फ पागल हो, लेकिन आज तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। ये बात तो तुम मुझे कॉल पर भी बोल सकते थे ना। सिर्फ यही बात करने के लिए तुमने मुझे इतना परेशान किया और यहाँ पर बुलाया। तुम पागल हो क्या? ओ कॉल पर, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। सच में तुम ना बहुत बड़े पागल हो। मैंने सोचा पता नहीं कौन सी बात है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी बात है जो तुम मुझे सुबह से कॉल पर कॉल किए जा रहे हो, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात। ये बात तो कॉल पर भी बताई जा सकती थी यार। हाँ ठीक है, लेकिन अब इतना सब बोलने की क्या ज़रूरत है? जितना तुम सोच रही हो मैं उतना भी पागल नहीं हूँ। और अगर तुम्हें मेरा पागलपन देखना है तो मैं दिखाई देता हूँ। हे क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। नहीं, तुमने ही तो कहा कि मैं पागल हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें दिखाई दूँ अपना पागलपन। तुम जाने क्यों बेगाने से लगते नहीं, तुम्हारा मेरा बंधन कहीं ना कहीं कुछ दिन से ऐसा सोचा करूं, इन सोचों में ही जागा करूं। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो? हटो, तुम पागल हो गए हो क्या? अपने सेंस में तो हो। हाँ मैं तो अपने सेंस में ही हूँ। सॉरी, वो तो बस मैं मजाक कर रहा था। सच में अगर ये मजाक था ना तो सच में ये बहुत गंदा मजाक था। हाँ ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें कहीं घुमा के लाता हूँ। I mean, हम कहीं घूमने चलते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है। आई नो कि तुम बहुत परेशान हो और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी, लेकिन एक बार तुम मेरे साथ चलो तो सही, तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। अगर कभी मैं भी परेशान होता हूँ, डिस्टर्ब होता हूँ ना, तो मैं भी वहीं जाता हूँ। वहाँ पर मुझे बहुत सुकून मिलता है। चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें भी वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। चलो मेरे साथ, और यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा सुकून है। यहाँ आकर तुम अपनी हर टेंशन, अपनी हर प्रॉब्लम भूल जाओगी। देखो एक बार। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, नेचर को फील करो, उसे इंजॉय करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँगा। अच्छी लगे तेरी सारी बातें क्यों, होते होते तू भी प्यारा हो गया। कभी तेरी बातों में हूँ खोया मैं, कभी तेरी यादों में दिल खो गया। मैं तेरा था, मैं तुम हो गया। मैं बैठे बैठे गुम हो गया। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो? कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो? मैं तो घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। इससे अच्छा तो मैं जंकुक से मिलने ही चले जाती। भाई भी तो गए हैं ना भाभी से मिलने, लेकिन क्या करूँ, उसके बिना तो मेरा मन भी नहीं लग रहा है। और उसे देखे बिना मेरा आज का पूरा दिन पता नहीं कैसे जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मैं उसके पास नहीं जा सकती तो उसे कॉल तो कर सकती हूँ ना। और मुझे पता है वो अभी मुझे मिस कर रहा होगा। एक बार उससे पूछ ही लेती हूँ कि वो मुझे कितना मिस कर रहा है। और हो सकता है कि वो मेरा वेट भी कर रहा हो, तो मैं उसे मना कर दूँगी कि मैं आज नहीं आऊँगी। हाँ ते बोलो, क्यों कॉल किया है? क्यों कॉल किया है, इससे क्या मतलब है? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। और मुझे पता है तुम भी मुझे मिस कर रहे होंगे और मेरा वेट भी कर रहे होंगे कि मैं अब तक क्यों नहीं आई हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ और तुम्हारा वेट कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं ना ही तो तुम्हें मिस कर रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो तुम इस गलतफहमी में मत रहो। मुझे पता है कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, लेकिन हाँ मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की थी कि तुम आज मेरा वेट मत कर, क्योंकि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। तो अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? ओह ग्रेट, मुझे भी तुम्हें यही बताना था कि तुम भी आज मेरा वेट मत करना, क्योंकि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त के यहाँ पर जा रहा हूँ।
कोई बात नहीं जंगकुक, आज की बात है, कल तो हम मिलेंगे ही ना, तो तुम मुझे ज़्यादा मिस मत करना, ठीक है? और अगर ज़्यादा ही मेरी याद आए ना तो तुम मुझे कॉल कर लेना। ते तुम अपनी बकवास बंद करो, सामने तो मेरा दिमाग खाती ही हो, अब फ़ोन पर भी मेरा दिमाग खा रही हो। मैं फ़ोन रख रहा हूँ, बाय। ये लड़की भी ना पूरी की पूरी पागल है, लेकिन सच तो यही है कि मैं उसे मिस तो कर रहा हूँ ना। प्रिंसेस, जो तुम्हें घर तक छोड़ने आया था तुम्हारे साथ, वो कौन था? डैड, वो जिनकी कंपनी में मैं जॉब करती हूँ ना, वो आई मीन वो मेरे बॉस थे। हाँ हाँ ठीक है प्रिंसेस, लेकिन इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? और ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे बॉस इतने अच्छे हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ की इतनी केयर करते हैं, वरना आज के टाइम में तो सबको सिर्फ काम चाहिए। हाँ डैडू, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो क्या है ना, सर को कुछ काम था, इसलिए उन्होंने सबको जल्दी छुट्टी दे दी। हाँ काई, तुम व्हाट ए प्रेजेंट सरप्राइज यार। इसका मतलब डैड जिस सरप्राइज की बात कर रहे थे वो तुम थे। हाँ हाँ, वो सरप्राइज मैं ही था। लेकिन तुम बताओ क्या बात है, तुम तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। तुम जाओ, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम वही हो ना जो तुम मुझे छोड़कर लंदन चले गए। हाँ हाँ, लेकिन तुम भी तो यूएस गई थी ना। हाँ मैं यूएस गई थी, लेकिन तुम्हारे लंदन जाने के बाद, ना कि तुम्हारे सामने। तुम गए थे मुझे यहाँ पर छोड़कर, मैंने कितना मना किया था लेकिन तुम फिर भी गए थे। तो तुम जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, अब तो मैं आ गया हूँ ना, और सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही शर्त पर मानूंगी। पहले तुम बताओ कि तुम मेरे लिए लंदन से क्या क्या लेकर आए हो। मैं तुम्हारे लिए लंदन से वो सब कुछ लेकर आया हूँ जो तुम्हें पसंद है। सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही लेकर आया हूँ मैं, अब तो मान जाओ। तो ठीक है, पहले मैं देखूंगी तुम मेरे लिए क्या क्या लेकर आए हो, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि तुम्हें माफ़ करना है या नहीं।